मेरे कबीर तो कह ही गए हैं, कई साल हो गए, कई सौ साल बीत गए, लेकिन कबीर की आने कितनी सत्य है। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन करे न कोई। यदि दुख में सिमरन कर लोगे, यदि कहते हैं ना, यदि सुख में सिमरन कर लोगे, दुख आएगा ही नहीं। यही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का वचन है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे भी सुख आया, खुशियां आई, छोटी सी खुशियां आई, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी को छठ भूल जाते हैं और माया के संसार में, माया के जाल में फंस जाते हैं। मकड़ी को देखा है ना आपने, बिल्कुल वही जीवन जीते हैं। कुछ मिला नहीं कि तो मकड़ी की जाल की तरफ फंस जाते हैं, उसमें उलझ के रह जाते हैं। जो इतना सुंदर जीवन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने उपहार स्वरूप हमारे अच्छे कर्म अनुसार हमें जीवन दिया था, मानव जीवन, हम उसे जानवरों की भांति, मकड़ी के भांति जीवन को खराब करते चले जाते हैं, और एक दिन उस मकड़ी के जाल में ही हम मर जाते हैं। यही जीवन का उद्देश्य रह गया है। जीवन का उद्देश्य बहुत ही बेकार कर दिया है हम सब लोगों ने। इसीलिए कहा गया है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को हर पल हर क्षण याद रखा करो। तभी तो माँ कुंती समझ गई थी कि सुख आता है तो गोविंद चले जाते हैं। तो माँ कुंती ने मांग लिया मेरे कृष्ण से, हे गोविंद, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे गोपाल, मेरे जीवन में ऐसी कृपा करना कि दुख ही दुख हो। कृष्ण गोविंद सुनते हैं, कहते हैं, बुआ ये क्या मांग लिया आपने? आपका जीवन तो, सारा जीवन तो दुख ही दुख रहा ना। पांडव तो भटकते ही रहे हैं, भटकते ही रहे हैं भैया, एक घर से दूसरी घर, इधर से उधर, चारों तरफ। दुर्योधन ने जीना हराम कर रखा था, कौरवों ने इनका जीवन हराम कर रखा था। 5 गांव नहीं दे पाया था दुर्योधन। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के सामने सारी लीला चल रही थी, क्योंकि सबको अपने कर्म अनुसार फल मिलते रहते हैं इस संसार में। लेकिन सबसे अच्छी बात थी, माँ कुंती ने अपने बच्चों को समझा रखा था, जीवन में कितना भी कष्ट आए, अपने लाला को, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को ना भूलना। वो ईश्वर है, विष्णु स्वरूप है, वो ईश्वर है, धरती के हर कण में समाये हुए हैं। केवल और केवल कभी भी मुझे याद ना करना, केवल और केवल मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद कर लेना। तो माँ कुंती कहती ही है, जीवन में खूब कष्ट आए मेरे गोविंद, क्यों आए बुआ? क्योंकि गोविंद, दुख में तुम बहुत याद आते हो, सुख आता है तो मालूम नहीं क्या होता है, आप याद से चले जाते हो। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद कहते हैं, बुआ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपका पुत्र समान हूं, मैं तो आपके बच्चों का अंग रक्षक हूं। मैं आपको वचन देता हूं, आपके जो चारों, आपके जो 5 पुत्र हैं ना, वो जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं उनका हर पल हर क्षण रक्षक करूंगा। देखते हो ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद अर्जुन के सारथी बन गए हैं। जीवन में यही है भाइयों। जैसे हम सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले पेट की सफाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने दांतों की सफाई करते हैं, उसके बाद अपने तन की सफाई करते हैं। क्योंकि जीवन में मालूम है हमें, यदि हम पेट की सफाई, दांतों की सफाई, शरीर की सफाई नहीं करेंगे, तो इस शरीर में कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, शरीर सड़ जाएगा, बदबू से भर जाएगा, हमें मालूम है। अरे भैया, तन की इतनी सुरक्षा करते हो, तो ये जो मन है उसकी सुरक्षा क्यों नहीं करते? ये जो मन की डोर मेरे कृष्ण मेरे गोविंद क्यों नहीं देते? मन को सफाई करने के लिए कोई साबुन सोडा नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया है। पूछ लो ना साइंटिस्टों से, वैज्ञानिक बहुत बने हैं, हर कुछ तो अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गया है, चाइना पे। बोलो ना उनको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, बोलो ना उनको कि मन की सफाई के लिए भी साबुन बना दे। हम भी पैसे वाले हैं, हमारा इंडियन रुपी दे देंगे, 100 रुपए की साबुन हमें भी दे दो। नहीं दे सकते भाई। ये अमेरिकन, ये ब्रिटिश,
ये यूरोपियन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मन की सफाई करने का जो साबुन है ना, वो हमारे ऋषि संतों ने, हमारे सनातन धर्म ने कईयों हजारों साल पहले ढूंढ लिया था। उसका एक ही उपाय है, अपने आराध्य को हर पल हर क्षण याद रखना। लेकिन हम जो है ना, केवल पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम होते जा रहे हैं, अपने वैल्यू संस्कृति को भूल गए हैं। हमारे असली साइंटिस्ट हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको तो भूल ही गए हैं भैया। और इन विदेशियों के हाथों में अपने आप को गुलामी की जंजीर में फिर से बांध दिया है। हमारा वैल्यू सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। ये हम सबकी जवाबदारी है। हमें पलटना होगा, हिस्ट्री के वो पन्ने पलटने होंगे जहां ऋषि संतों ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, अपने मन को साधने की कला सिखाई है। लेकिन हम क्या तन को साध रहे हैं? आज कितने ब्यूटी प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में, पॉन्ड से लेकर लिरिल से लेकर लक्स से लेकर पियर से लेकर क्या नहीं चल रहा है। बाल को रंगाने का सामान आ गया, गाल को रंगाने का सामान, लिपस्टिक लगाने, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो भैया। लेकिन मन की सुरक्षा कोई नहीं कर पा रहा है, मन की पहरेदारी कोई नहीं कर पा रहा है, और जीवन में वैल्यू मूल्यों का पतन होता जा रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, सुख में भगवान बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि सुख सुख रहा ही नहीं है जीवन में। केवल निराशा ही निराशा है, उदासी ही उदासी, डिप्रेशन ही डिप्रेशन छाया हुआ है। नया जनरेशन कितने ज्यादा गलत चीजों में फंस गया है। कोई ड्रग्स ले रहा है, स्कूल में बच्चे जाते साथ सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, और क्या क्या नशे के सामान को लेते जा रहे हैं। आजकल की लड़कियां भी उनके पथ प्रदर्शक बन गई हैं, साथ में कंधे से कंधा मिला रही हैं। वो भी सिगरेट के कष्ट से कष्ट निकाल रही हैं, छल्ला बना रही हैं भैया। हमने भी देखा है दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे में कॉलेज के सामने खड़े होकर लड़कियां भी, क्षमा कीजिएगा, छल्ले उड़ा रही हैं सिगरेट के, बियर पी रही हैं, दारू पी रही हैं। कहाँ चला गया है संसार? वो क्या फिर ऋषि पुत्रों को जन्म देंगी? अरे उनके कोख में आने से पहले ही कोख अशुद्ध हो गया है, मन अशुद्ध हो गया है भैया। तो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद कहाँ से याद आएंगे? अब तो दुख में भी याद नहीं आते। अब तो दुख में कौन याद आता है मालूम है? सिगरेट पीना, दारू पीना। जितना दुख आ रहा है, जितना आप नशे के आदी होते जा रहे हैं। यदि कबीरदास होते ना, वो कहते सुख में तो करते ही नहीं सिमरन, दुख में भी सिमरन करना भूल गए हो। दुख में तो भैया केवल नशा कर रहा है भारत देश, आज नशे की लत हो गई है। और गवर्नमेंट को भी चिंता नहीं है, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, सरकारी खजाना भर रहा है ना, सरकारी खजाना। जीएसटी लगाई जा रही है हर चीज में। दारू पे बहुत जीएसटी, नया साल मालूम है ना, जितने चैनल हैं आज तक, स्टार प्लस यही दिखा रहे थे, नए साल में सबसे ज्यादा दारू बिकी है, रिकॉर्ड तोड़। क्या रिकॉर्ड? किसका रिकॉर्ड? भारत देश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया। बधाई हो सरकार को, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया। बधाई हो फाइनेंस मिनिस्टर को, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया आपने, टैक्स वसूल लिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। नशे में प्रॉफिट लेके जीवन जी रहे हो, सरकार चला रहे हो। ऐसे सरकार चलाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन आएगा, कृष्ण गोविंद को दर्शन देने होंगे ना, चेहरा तो दिखाना होगा। 70-80 साल के राजनेता बैठ गए हैं कुर्सी चपक के, और कहते हैं हम तो यही काम करना है, टैक्स वसूलना है। अरे भैया, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, सब गवर्नमेंट के बिना दुनिया चलती नहीं। लेकिन सोच लीजिए, ये मेरी भारतीय संस्कृति नहीं है कि दारू बेच के टैक्स वसूल रहे हो, खूब टैक्स ले रहे हो, सिगरेट पे टैक्स लगा के। अरे बंद करो ना इनको भारत देश से, इनको भी तो बाहर निकालो, ये पाश्चात्य सभ्यता को बाहर निकालो भैया। नहीं तो नवजीवक जो है ना, बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जीवन में यदि कुछ मूल्य रह गई हैं,
तो वो केवल ईश्वरी सत्ता से, हमारी सनातन संपदा से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सनातन संपदा में ये फालतू चीजों को बहुत ही गलत दृष्टि से देखा गया है, बहुत ही गलत दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि मानव जीवन का पतन करती है। ऐसा कोई काम ना करो जो मानव जीवन का पतन करती है, और वो भी नए यंग पे ही ये सब काम कर रही है। अरे भैया, कोई मजदूर है, थक गया है, किसी कारण से वो नशा करता है, तो वो तो डिजर्व करता है क्योंकि शरीर की थकान के लिए। लेकिन जो नौजवान पीढ़ी, अरे किसी ने मेहनत की ही नहीं, वो नौजवान पीढ़ी आज पागल हो गई है। अरे मजदूर को तो अधिकार है उसके जीवन का, थोड़ा नशा कर ले, जीवन में स्फूर्ति आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, उसको उसको पूरा अधिकार है। तभी तो हमारे पाश्चात्य संपदा में भी नशे को कभी जगह अच्छा दिया गया है, लेकिन नौजवानों के लिए ये केवल जहर के बराबर है। तो हम आप सब से यही विनती करते हैं, नए साल में अपने जीवन पे आनंद मंगल लाने के लिए कृष्ण गोविंद के जीवन पथ पर चलते रहिए। कहते हैं ना, रामायण में जो दिखाया गया है उनको अपनाते चलिए, और महाभारत में जो दिखाया गया है वो जीवन में कभी मत लाइए। और मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जो गीता में कहा है उसको जीवन में हर पल हर क्षण अपनाया करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों का जाप किया करो, कृष्ण गोविंद की हर पल हर क्षण कृपा बनी रहेगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।